तो आज की हमारी इस क्लास में हम बात करने जा रहे हैं आपके साथ स्लाइसर्स। हम बात करेंगे स्लाइसर किस तरह से स्लाइसर का यूज होता है। तो स्लाइसर में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या क्या चीजें हैं, ये चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एक सीट पे हमें मल्टीपल पिवट लगाना है। अब बात आती है कि एक सीट पे हम मल्टीपल पिवट लगाएंगे क्यों? क्या जनरली तो एक सीट पे एक ही पिवट लगता है, लेकिन उसका प्रॉब्लम यह है कि हमें एक ही चीज को कई एंगल से देखना होता है। जैसे कि मान लीजिए कि मैंने एक पिवट टेबल यहाँ पे लगाया, नया पिवट टेबल, और इसमें मान लीजिए कि मैं नेम बाय क्वांटिटी ले लिया। तो यहाँ पे नेम बाय क्वांटिटी दिख रहा है, और मैंने नेम बाय एमआरपी ले लिया, बट एमआरपी का मैं यहाँ पे क्या ले रहा हूँ, एवरेज ले रहा हूँ। क्या ले रहा हूँ, एवरेज। अब प्रॉब्लम ये हुआ कि अब दोनों को यहाँ दिख गया, लेकिन दोनों पे अगर मान लीजिए कि हम कोई चार्ट लगाते हैं, कोई भी चार्ट, तो दोनों का चार्ट कंपेयर थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। दिक्कत हो गया ना? क्यों? क्योंकि एवरेज ऑफ एमआरपी बड़ा अमाउंट है, क्वांटिटी मेरी छोटी अमाउंट है, इसलिए एक बहुत बड़ा हो गया और एक बहुत कम हो गया। समझे? यस सर। इसलिए इसलिए हमें क्या करना है कि दो अलग अलग पिवट लेना है, कि एक पिवट जो क्वांटिटी को बताएगी और दूसरी पिवट जो एवरेज ऑफ एमआरपी को बताएगी। तो हमने क्या, अच्छा इसमें ब्लैंक क्यों आ रहा है रिटर्न? अच्छा हमने ब्लैंक सेलेक्ट कर लिया था। सर एक बार सर एक बार रिकॉर्ड करने के रिकॉर्ड लिए वो करने के कर लिए देना। वो कर देना। दे दिया मैंने रिकॉर्डिंग परमिशन। Recording in Recording in progress. progress. तो मैंने क्या किया कि एक यहाँ पे एक बार डेटा सेलेक्ट कर लेता हूँ। डेटा सेलेक्ट किया, और यहाँ इंसर्ट हमने यहाँ पे दिया पिवट टेबल, और सिलेक्ट किया एग्जिस्टिंग वर्कशीट यहाँ पे, और हमने शीट 4 पे लगाया पिवट टेबल एंड ओके किया। ओके करने के बाद मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने नेम वाइज जो नेम है उसको उठा कर रखा रो में, एंड क्वांटिटी को उठा कर रखा कॉलम में। फिर वापस डेटा पे गए, वापस इंसर्ट में आए पिवट टेबल। सर नहीं हो रहा नहीं हो रिकॉर्ड। रहा रिकॉर्ड। सर रिकॉर्डिंग आपकी हो रही है सर। ओके। ओके। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे, एग्जिस्टिंग वर्कशीट, और वापस जाते हैं शीट 4 पे, और हम सेलेक्ट करते हैं यहाँ इसको एंड करते हैं ओके। अब यहाँ पे मैं वापस नेम को रखता हूँ, और इस बार एवरेज ऑफ एमआरपी को लिया, और एमआरपी का यहाँ पे टोटल के जगह पे हम क्या कर देते हैं, एवरेज। और एवरेज करते समय डेसिमल्स आ जाते हैं, तो कस्टम में गए, यहाँ पे 0 डाला एंड एंड ओके कर दीजिए, ये आ गई। अब यहाँ पे आप आ जाती है, क्या हर बार मुझे फॉर्मेटिंग करने के लिए ऐसे ही जाना पड़ेगा? तो मैंने क्या किया कि हमने इसको कॉपी किया, पिवट को कॉपी करके भी हम कहीं और डालेंगे तो सेम पिवट बन जाएगा। तो फिर नेम को हटाता हूँ, तो इसमें मैं मान लीजिए कोर्स की एवरेज एमआरपी निकाल लिया। तो इस तरह से मैंने कई सारे अलग अलग पिवट यहाँ पे बना लिए। फिर यहाँ पे गए, मैं यहाँ पे मंथ वाइज टोटल क्वांटिटी ले लेता हूँ, कोर्स हटा देता हूँ। ऐसे 3-4 पिवट बना लिया। अब एक प्रॉब्लम आती है फॉर्मेट, एक फिल्टर में। तो जनरली मान लीजिए कि मैंने इसके ऊपर मान लीजिए मंथ वाइज, और मान लीजिए मैंने इसको सिटी वाइज का फिल्टर लगाया। फिल्टर, पेज फिल्टर क्यों लगाते हैं तो पता ही है आपको, ताकि जो सिलेक्ट करूंगा डेटा उसी का दिखे, किसी और का डेटा ना दिखे। ठीक है? तो यहां हमने गए, और यहां पे मैंने सिलेक्ट किया मंथ को जैन। जैन पे सिलेक्ट करते जैन की रिपोर्ट आ गया। अब मेरे पास सिटी है, अगर मान लीजिए मैंने दिल्ली का सिलेक्ट किया, तो क्या दिल्ली में डेटा है? तो यहाँ देखिए दिल्ली में डेटा तो है। फिर मैंने पुणे सेलेक्ट किया, पुणे में डेटा है, तो पता चला कि पुणे में भी डेटा है। फिर मैंने सेलेक्ट किया क्या कानपुर में डेटा है, कानपुर में क्या डेटा है? तो यहाँ कानपुर में मुझे मिला ब्लैंक, कानपुर में डेटा ही नहीं है।
किस किस में डेटा है मैं एक एक करके चेक करूंगी, तब मुझे पता चलेगा कि किस में डेटा है और किस में डेटा नहीं है। अब यहीं पे एक छोटी सी प्रॉब्लम आ गई कि भाई ये चीजें पता होनी चाहिए कि मुझे पता चल जाए कि हाँ मुझे पूजा सेलेक्ट किया या फिर जैन सेलेक्ट किया तो जैन में किस किस पर्सन का डेटा है या नहीं है, मुझे पता चल जाना चाहिए। दूसरा कि मैं फिल्टर चेंज कर रहा हूं तो मेरा सिर्फ एक पिवट इफेक्ट हो रहा है, बाकी पिवट इफेक्ट नहीं हो रहा है। तो क्या मुझे मान ली जनवरी का डेटा डालना है तो मुझे अगर 10 पिवट है तो 1 by 1 10 पिवट पे जाके मुझे इसका यूज करना पड़ेगा। और ऐसा करना पड़ा तो काफी लंबी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो यहां पे हम यूज कर रहे हैं स्लाइस। तो सबसे पहले हम करते हैं इंसर्ट, और इंसर्ट में जाते हैं स्लाइसर। तो जिस पिवट पे लगाना है उस पिवट पे क्लिक करें और इंसर्ट स्लाइसर की जगह यहाँ ऊपर भी आप आते हैं तो एनालाइज के अंदर आपको यहाँ पे स्लाइसर, स्लाइसर्स में मुझे चाहिए स्लाइसर्स सिटी के हिसाब से, मुझे चाहिए मंथ के हिसाब से और कोर्स के हिसाब से, और भी चाहिए तो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह के स्लाइसर्स आ गए। अब स्लाइसर्स को आप यूज कर सकते हो इस तरह से, कहीं भी अरेंज कर सकते हो, छोटा बड़ा ड्रैग व्रैग सब कर सकते हैं। अब मैं देखिए मैंने यहाँ पे जैन सेलेक्ट किया, मैंने क्या सेलेक्ट किया, जैन को। तो मेरा प्योर जैन के अकॉर्डिंग हो गया। और यहाँ पे देखिए कि जैन में सिर्फ दिल्ली और पुणे सिटी है और सिर्फ 3 कोड्स है, बाकी सब हाईलाइटेड नहीं है ना, इसका मतलब बस 3 ही कोड्स है। तो इस तरह से मैं पुणे सेलेक्ट करूं तो पुणे में जनवरी है और 2 कोर्स है। अगर मान लीजिए मैं नोएडा सेलेक्ट करूं, नोएडा में मार्च है और टैबलो वीवी का 2 कोर्स है मार्च। क्या पता चल रहा है। तो एक प्रॉब्लम तो यहाँ सॉल्व हो गया कि किस मान लीजिए 3 4 अगर मैंने फिल्टर लगा रखे हैं उसमें मुझे पता चल जाए कि किस फिल्टर के अंदर डेटा है और किस फिल्टर के अंदर डेटा नहीं है, मुझे पता चल जाएगा। ठीक है सर। यस सर। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि दूसरी प्रॉब्लम कि बाकी क्यों नहीं चेंज हो रहा है, क्योंकि हमने अपने स्लाइसर को इंसर्ट से पिवट 1 पे किया है, बाकी पिवट 2 3 4 पे तो नहीं किया। तो बाकियों पे मुझे क्या करना होंगे, कनेक्ट करना। आपको अलग अलग सबके लिए स्लाइसर नहीं इंसर्ट करना है सब पे जाके, बस स्लाइसर को कनेक्ट करना है। तो जैसे अब यहाँ पे जहां से स्लाइसर आपने लिया था डेटा एनालाइज के अंदर में, वहीं पे दिखेगा फिल्टर कनेक्शंस। फिल्टर कनेक्शंस पे जाएं, इसको क्लिक करें, इसको क्लिक करें, इसको क्लिक करें, तो तीनों स्लाइसर्स कनेक्ट हो गए। हमें वापस दूसरे सीट पे जाता हूं, जितने पिवट्स उतने बार आपको फिल्टर कनेक्शंस करने पड़ेंगे, या फिर एक बार शुरुआत में ही फिल्टर लगा दे और डेटा को कॉपी पेस्ट कर ले तो बेटर रहेगा। पिवट को कॉपी पेस्ट करें, तो तीनों पिवट को कनेक्ट कर लिया। अब मैं जैन सेलेक्ट करता हूं तो आप देखेंगे कि तीनों का तीनों पिवट अपने आप को चेंज कर रहा है। मैंने कोड सेलेक्ट किया तो तीनों का तीनों पिवट अपने आप को चेंज कर रहा है ना सर। लेकिन यस इसका सर। यूज कहाँ होता है, इसका यूज होता है डैशबोर्ड या समरी वगैरह पे। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे एक समरी बना रहा हूं, समरी में हम कुछ चार्ट वगैरह बनाते हैं, तो चलिए अब चार्ट्स बनाते हैं। तो पिवट टेबल पे क्लिक किया और यहाँ पिवट चार्ट दिखेगा, पिवट चार्ट पे क्लिक करें, अपना को जो चार्ट है उसको सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जाते हैं फॉर्मेट है, इस पे क्लिक करते हैं, फॉर्मेट दिख रहा है, इससे बहुत सारे चार्ट्स के डिजाइन है, जो चार्ट डिजाइन आपको सुटेबल लगता है उसको सेलेक्ट कर लें। अब इस चार्ट को, अब इस चार्ट को मुझे यहाँ नहीं रखना है, दूसरे शीट पे रखना है। तो इसको कट कीजिए, कॉपी मत कीजिए, कट कीजिए, समरी वाले शीट पे जाइए और जहां चार्ट्स को जिस हाल में रखना है उस हाल में रख दीजिए। ये बटन्स वगैरह दिख रहा है, हटाना है तो राइट क्लिक कीजिए इसके ऊपर।
इस पे राइट क्लिक करेंगे रिमूव होता है। हाँ यहाँ क्लिक कीजिए, यहाँ देखिए हाइड और बटन हाइड हो जाएंगे। उसके बाद इसी तरह से मैं दूसरे पीवर्ड के साथ भी करता हूँ। इंसर्ट किया, यहाँ पे है। हम जरूरी नहीं कि चार्ट को इंसर्ट करने के लिए पीवट में जाए, हम यहाँ से भी अपना चार्ट इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे मैं इस बार पाई चार्ट को ले लिया, इसकी भी अपनी फॉर्मेटिंग्स हैं। जो फॉर्मेटिंग अच्छा लगे उसको सेलेक्ट कर लीजिए, यहाँ से कट कीजिए, समरी में जाइए, इसको एक जगह पे रोटेट कर दीजिए जहां इसको आप रखना चाहते हैं। ठीक है, उसके बाद वापस हम यहाँ पे आते हैं, इस पे भी हम सेम इंसर्ट करते हैं। इंसर्ट में यहाँ पे हम डोनट चार्ट ले लेते हैं, यहाँ से इसको कट करते हैं। कट करने के बाद वापस समरी में जाते हैं, यहाँ पे इसको कर देते हैं। इसकी भी अपनी फॉर्मेटिंग है, इसकी भी फॉर्मेटिंग यहाँ सब चेंज करना चाहे तो चेंज कर सकते हैं। जैसे हमने इसको ले लिया, या कोई और ले लीजिए, इसको ले लेते हैं इस बार। उसके बाद हम यहाँ पे इस मंथ वाले को हम यहाँ पे ले लेते हैं हिस्टोग्राम चार्ट, वाटरफॉल चार्ट, या हिस्टोग्राम ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हिस्टोग्राम आई थिंक यहाँ पे, या पिवट चार्ट भी लेते हैं तो वो भी अच्छा है। वो पिवट में वर्क नहीं करता है पिवट चार्ट, माफ कीजिएगा, ये भी नहीं करेगा। वाटरफॉल चार्ट भी नहीं करता है। ओके, ये दो सब चीज नहीं करते हैं। पिवट में कुछ सिलेक्टेड चार्ट ही वर्क करता है। रिकमेंडेड चार्ट में भी जाके देख सकते हैं आप कि क्या चार्ट रिकमेंड कर रहा है। फिर लाइन चार्ट ही ले लेते हैं। उसको कट किया और हमने समरी पे यहाँ रखा। अब बात करते हैं कि क्या ये हमारा स्लाइसर्स भी यहाँ पे आ जाएंगे। जी हाँ, स्लाइसर्स को भी आप यहाँ पे ला सकते हैं। तो एक दो क्लास पे पिवट खत्म हो जाएगी तो हम आपको पिवट पे डैशबोर्ड पढ़ाएंगे, तो उसमें ये चीजें सारा इसको अच्छा से बेहतरीन यूज आपको हम समझाएंगे कैसे करते हैं। इसको छोटा करता हूँ, स्लाइसर ऑप्शंस है, यहाँ पे डबल लाइन भी कर सकता हूँ मैं, यहाँ भी है, इसको भी छोटा करता हूँ। इसको मैं डबल लाइन ट्रिपल लाइन कर दिया। ठीक है सर, आप देखिए, जैसे मैं यहाँ पे बीआई सेलेक्ट किया, पूरा रिपोर्ट बीआई के अकॉर्डिंग चेंज हो गया। हो गया सर। जून सेलेक्ट किया, जून के अकॉर्डिंग चेंज हो गया। या मैं सिर्फ नागपुर सेलेक्ट करता हूँ तो नागपुर के अकॉर्डिंग हो जाए। तो कैसे हो रहा है, जैसे मैं कोई स्लाइसर पे क्लिक करता हूँ, स्लाइसर जो है डेटा इसके अंदर पिवट को चेंज करता है। जब पिवट चेंज होती है तो हमारा चार्ट भी चेंज हो जाता है। समझे सर? यस सर। तो गोपाल कृष्ण जी, राधे श्याम जी, और आप जो है, आप लोग जो है